तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये दूसरी क्लास रहेगी इसमें संख्या पद्धति की, चैप्टर 8। तो चलिए आइए देखते हैं समय न व्यतीत करते हुए। तो सबको मैथ में बिल्कुल टैलेंट बन जाना है ना। नाइन्थ में जैसे पढ़ेंगे तो फिर 10th में ऐसे पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। पढ़ाई कभी भी अपने उसका जरिया ना बनाइए कि मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। जितनी समय मिले उतनी समय पढ़ो। कोई निर्धारित समय नहीं है कि इतने बजे जगना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ये करना है। पढ़ाई कोई समय निर्धारित नहीं है। जितने समय मिले उतनी देर पढ़ो। रात में समय है सोने का, सोने के सुबह पढ़ो। जैसे सुबह होता है तो सुबह पढ़ो, शाम के पढ़ो। मैथ है तो चलिए आइए समय व्यतीत करते हुए पहला सवाल देखते हैं। तो जैसे दे दिया पहला सवाल, जैसे है ये प्रश्नावली वाली 1.4 का सवाल। जैसे इसमें देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 और क्या दिया है, 2 माइनस अंडर रूट 3 कह रहा है सरल कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। अगर कोई भी संख्या अंडर रूट मान लो 3 दिए है और अंडर रूट 3 दिए है, बताइए क्या बन गया। क्योंकि ये अंडर रूट जैसे है ना, दो ठो, तो एक सिर्फ लिख देना हमें 3 बार, हो गया। अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, ये 3 जो है ना 1 हो गया। 3 से 1 लिख देंगे, अंडर रूट कट गया, 3 भी कट गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसको। जैसे मैं कहूं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो कितना बनेगा, ये सिर्फ 2 बनेगा, है ना। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3। इसमें बीच में क्या है, कुछ चिन्ह लगा था। अगर चिन्ह नहीं लगा है तो क्या होता है, हमेशा गुणक होता है। क्या होता है, गुणक। अगर प्लस लगा होता, माइनस लगा होता, भाग लगा होता, भाग नहीं लगा, अगर कुछ भी नहीं लगा तो क्या है, बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं। ये भी इनको दोनों का गुणा है कर देना। तो पहले इसका इसका कर देंगे, इसका इसके साथ। पहले इसका करते हैं 2, फिर गुणे इसका पहले साथ में करेंगे 2 अंडर रूट 3, फिर किसको उठाएंगे, ये, तो बीच में प्लस लगाएंगे। अंडर रूट 3 हमारा बच गया। अब इसके दोनों के साथ फिर करेंगे ये, तो एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ। ठीक है, करते हैं। 2 दूनी 4 माइनस 2 का जब अंडर रूट 3 में करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अंडर रूट अगर 2 होता तो 3 दूनी 6 हो जाता अंडर रूट के अंदर। क्योंकि अलग अलग संख्या तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 अंदर चला गया। फिर प्लस ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 3, इसमें अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 यानी क्या बन गया, 3 सिर्फ बन गया। देखते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये क्या होगा, कट गए, घट गए, 0 बचा। इसमें 4 है और ये बीच का माइनस, क्योंकि माइनस प्लस तो पूरा कट गया, ये माइनस का 3 बचा। तो क्या हुआ आंसर, 4 में 3 गए 1, आंसर हमारा यही। आया समझ में कि नहीं आया, देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, है ना। दूसरा सवाल कह रहा है कि मान लीजिए अंडर रूट 10 है और अंडर रूट 15, तो ये क्या होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, हल करते हैं। तो क्योंकि अंडर रूट काटेगा नहीं, अगर एक ही संख्या होती, अगर अंडर रूट 10 होता, अंडर रूट 10 होता, सिर्फ 10 बार बाहर आ जाता, हो गया। अंडर रूट 15 होता, अंडर रूट 15 होता, तो क्या होता, 15 बार बाहर आ जाता। और इसको करेंगे तो ये क्या है, अंडर रूट के अंदर है ना दोनों, 10 गुणे 15, यानी अंडर रूट कितना बन गया, 150। अब 150 का हम क्या करेंगे, निकाल दो इसको, गुणनखंड कर दो, तो कितना आ गया 75। फिर 3 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे फिर 5। देखिए ये 2 ठो मिल रहा है 5, तो ये बाहर निकल आएगा 5 अंडर रूट 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। कितना अंतर आ गया, जो मिलते हैं ये मिल गया 5। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसके बराबर एक बार और लिख सकते हैं,
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है तो बाहर आ गया 5, और 3 गुणे 2 बचा तो 3 2 6, ये भी अंदर आ गया। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं अगला। कह रहा है कि कौन सा, कह रहा 3 + √3, तीसरा सवाल। और क्या दिया है, व्यंजक में दिया है का मान याद करिए, 3 - √3 का मान उसी तरह करना है पहले वाले सवाल की तरह। कैसे करना है, पहले वाले सवाल की तरह तो करना है इसको, तीन पहले 3 लिख देंगे, फिर 3 - √3, क्योंकि गुणा कर रहे हैं यहाँ, गुणा कर दो, फिर इसका प्लस लगा दो, अंडर रूट 3 है, फिर गुणे में क्या लिखेंगे, 3 - √3, इसको हल करते हैं, 3 तक आए 9, फिर 3 √3 बचा प्लस, ये करेंगे तो 3 √3 माइनस 3 का क्या होगा, 3 भर बचा, तो ये माइनस का है प्लस का है, कट गए तो 9 3 क्या बचेगा 6, जब घटाएंगे आंसर क्या बचा 6। तो ये समझ में आया। चलिए आगे सवाल को देखते हैं, अगला सवाल। अब कौन सा है, कह रहा है सरल करिए, एक तो देखते हैं, जैसे तीसरा का देखते हैं, तीसरे का 5वां कह रहा है सरल करिए, 2 √3 बटे कितना है 3, फिर माइनस √3/6। अभी हमारा क्या बन गया, इसको कहता है सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो ये क्या हमारा बन गया, भिन्न बन गया, सरल करते हैं तो 6 और 3 का लासा क्या होगा 6 होगा कि नहीं होगा, 6 और 3 का जैसे वो करेंगे गुणनखंड तो क्या होगा 6 होगा। अब 6 का क्या करते हैं हमेशा 3 में भाग देते हैं तो 2 बार गया, और 2 का 2 में जैसे गुणा करेंगे तो 2 यहाँ बना, फिर 2 √3 यही बचा, फिर 6 का 6 में करेंगे तो 1 बचेगा, 1 √3 यही बचेगा ना। अब इसको करें तो 2 दूनी 4 √3, क्योंकि अंडर रूट में होता तो इसके साथ गुणा हो जाता, अब अंडर रूट के बाहर है तो इसके साथ माइनस √3। अब देखिए यहाँ पर 1 √3 है, यहाँ पर 4 √3, तो यानी क्या बचा 3 √3, क्योंकि 1 अंडर रूट हमारा घट गया, अब बटे 6, जब 6 ये तो बाहर है, 3 दूनी 3 का नाम 3 3 दूना 6, तो क्या बचा हमारा √3 अब बटे 2 बचा कि नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब एक था परिमेयकरण करेंगे, एक तो परिमेयकरण, चौथा देखते हैं। जैसे चौथे का कह रहा है परिमेयकरण कीजिए। आइए देखते हैं परिमेयकरण कैसे करेंगे। जैसे पहला सवाल है, मान लीजिए परिमेयकरण में कह रहा है, एक तो सवाल है, दूसरा √40 बटे √3, इसमें कहे कर लिखा होता है हर का परिमेयकरण करना है, हर का, तो ये अंश होता है, ऊपर वाला क्या होता है, मान लीजिए 1/2 लिखा तो ये होता है अंश, क्या होता है अंश, ये क्या होता है हर, तो कह रहा हर का परिमेयकरण, यानी दोनों के साथ हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे ये संख्या है तो √40 बटे √30 गुणे इसका हर ये है, तो हर का दोनों तरफ परिमेयकरण कर दो, जब इसके साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40 गुणे 3, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, ये क्या बनेगा √3 दो बार हो गए ना, तो सिर्फ 3 भर बचा, 40 से करो तो 4 3 12, 120 बटे 3 अंडर रूट, ये तो अब इसका वो करें गुणनखंड कर लो 120 का, 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से फिर 30, फिर 2 से काटोगे 15,
3 से काटो, 5 3 15, यानी क्या एक का जोड़ा बना, ये इसका बना कि ना बना, इसका जोड़ा बनेगा तो क्या होगा, तो ये दो ठो बाहर निकल, दो बाहर निकल आएगा और ये अंदर रहेगा, 2 × 3 × 5, क्या होगा बराबर 2 √5 15 दूनी 30। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आइए अगला देखते हैं, इसको देखो परिमेयकरण बन जाएगा हर और अंश हर का। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब एक दिया है कह रहा है कि सरल करिए, सरल करने वाले तो बता दिए ना, चलिए एक और बताते हैं सरल करने वाले। जैसे 5वां है, एक पहला सवाल है थोड़ा कठिन, जैसे कहते हैं 2 √5 फिर प्लस 2 √3 का होल ऑफ स्क्वायर मान, तो होल ए प्लस बी का मान लो होल ऑफ स्क्वायर लगा दो, क्या होता है a² + b² + 2ab, यही होता है ना सूत्र, ये होता है, इसमें लगा दिए। पहले a² लिखना है, यानी 2 √5 स्क्वायर प्लस फिर इसका लिखना है, फिर 2 एक क्या लिखेंगे, ठीक है। जब इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, ये गुणे 5 हो गए, क्योंकि 2 बार ये हो गया 5 × 5, इसका क्या होगा 2 × 2 तो 2 दूनी 4, ये भी हो गया, 3 बाहर निकल आया, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 √5 × 3, इसका करेंगे जैसे 5 चौको 20, 4 3 12, ये 8 इधर आ जाएगा, 5 3 15, इनको जोड़ देते हैं तो 20 और 12 कितना हो गया 20 12 32 + 8 √15, ये हमारा क्या हो गया आंसर। सरल कीजिए। अब इसमें अगर और इसे हल करना है आगे, तो देखो दोनों से हमारा वो भी निकल रहा है क्या, जैसे 32 है तो 8 चौको 32, तो 8 अगर मैं बाहर ले लूंगा तो 8 चौको 32 √15 बचेगा, ये भी एक आंसर आ गया। दोनों सही है, ये भी कर सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि 8 हम क्या लिए बाहर, तो 4 यहाँ बचा, 8 चौको 32 + 15 √15, तुम्हारा क्या बचा है ये दोनों चीज कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे, परिमेयकरण बन जाएगा। अब सबसे कठिन सवाल एक तो है, ज्यादा कठिन तो नहीं है पर दीर्घ उत्तरी में है, एक सवाल है, क्या कह रहा है लिखो, 8वां सवाल जैसे कह रहा है x बराबर 1/2 -√3, और फिर क्या दिया है, तब कह रहा है, तब हमें ज्ञात करना है x + 1/x का होल ऑफ स्क्वायर। कह रहा है इतना दिया, तो x की जगह हमें ये संख्या रख देना, x की जगह इसे रखना, 1/, फिर x की जगह इसे रखना और हल कर देना, ये हल करना है। ये क्या है, ये है इसे, ये सवाल है, ये अगले वाली क्लास में आपको समझाया जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं, और हम लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाली क्लासें आपको हम बता सके, है ना। अगली क्लासेस जो बनाएंगे आपके साथ, तो आप जैसे कमेंट में लिखेंगे कि ये चीजें हमें पढ़ना है, तो फिर वैसे वीडियो हम बनाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूरी है और लाइक जरूर करिए करो, कमेंट भी जरूरी है, क्योंकि कमेंट करोगे तभी हम समझ पाएंगे कि आगे वाली क्लास हम फिर बनाएंगे। ठीक है, आपके लिए ये सवाल हल करके लाना है, ठीक है, आगे वाली क्लास में जब आएंगे। तो आइए एक सवाल और देखना हो, तो इसको करोगे, इसे एक तरफ लिखिए। चलो दूसरे एक तो जैसे मैं देता हूँ, एक तो सवाल हल करके दो जल्दी से।
कह रहा है इसमें सरल करिए, सरल करने वाला एक को दे रहा हूं। ये है तीसरे का दूसरा सवाल, कह रहा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर। हल करो जल्दी से। ये प्रश्नावली 1.4 चल रही है, इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म है ना। 1.5 भी है, 1.5 से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा बहुपद, तो बहुपद फिर देखेंगे। तो ये वाला जल्दी से हल करो, फिर बता रहा हूं मैं आपको। समय है 30 सेकंड का। इसके बाद ये वाला सवाल हम लगाएंगे पहले क्लास में आते ही, इसके बाद फिर हम बहुपद में पढ़ेंगे। तो इसको लगाना है, इसको अभी लगाओ, इसको अभी बता रहा हूं मैं। इसमें सिर्फ एक वो लगेगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला सूत्र हमारा लगेगा। ये वाला सूत्र लगाना, लगाओ। पहले समय समाप्त होगा है। देखते हैं यहाँ पर a मान लो ये है, b ये है, ठीक है। a ये है, b ये है, तो वहीं पर रखेंगे a के जगह क्या रखेंगे, ये। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर आगे क्या है, प्लस, प्लस है ना इसमें, क्योंकि ये सवाल सूत्र खोलना है। और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये सूत्र याद रखना। प्लस b, b क्या है इसमें, b ये है, तो अंडर रूट 2 है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो। फिर माइनस 2 गुणे a की जगह फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि a वहां भी लिखा है, a इसके नीचे। फिर क्या गुणे में, वो गुणे में, अब b क्या है, अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसको हल करो, तो 3 का जब लिखेंगे 3 आएगा, प्लस 2 गुणे 2 वाली का है, तो यानी 2। अभी बताया ना कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 यानी बराबर 3, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2, ये बताया ना। इसको 2 बारा लिखा है तो 3 लिख देंगे, इसको 2 बारा लिखा है तो ये 2 लिख देंगे। माइनस जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हो जाएंगे गुणे, मान लीजिए ये अंडर रूट 6, 3 दूनी 6, 3 2 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, ये हमारा क्या आ गया, आंसर, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको करके लाना है। अगला हम चैप्टर 1.5 पढ़ेंगे, 1.5 के बाद हम अगले चैप्टर में फिर बहुपद में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जब 1.5 चालू करोगे तो ये सवाल बताऊंगा, ये सवाल अपने से करना है, ये यहाँ पर रखना है, वही भिन्न की तरह करना है, जैसे भिन्न हल करते हो ना वैसे हल करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और आपको आने वाली ये जो ये व्हाइट बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे, सारी क्लास है, हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी, सब। तुम्हारे जो 10 में जब आओगे तुम, ये चीजें तुमसे बनी रहेंगी, जब 10 में आओगे ना ये चीजें बनी रहेंगी, ठीक है। इसलिए बार बार बताता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो, है ना। तो सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाली क्लास, जैसे तुम 10 में पहुंचोगे यहाँ डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, डिजिटल बोर्ड में फिर उसी तरह पढ़ाएंगे हम लोग, है ना। सारी क्लास पढ़ाएंगे अब फ्री में, यूट्यूब में ही प्रोवाइड हो जाएंगे। जो पैसों में तुम खरीदते हो, पैसों में नहीं खरीदना पड़ेगा, ये सब फ्री में क्लासेस उपलब्ध रहेंगे यूट्यूब में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जैसे 10 में आओगे तुम, 90, 95, 96 यानी 100 में 100 हम क्लियर कराएंगे, और तुम्हारे ऊपर है तुम कितना पकड़ पाते हो। वैसे भी 90 प्लस सबके बनेंगे, ठीक है। ये हमारा वादा है, अगर 10 में अच्छे से पढ़ोगे तो। ये आने वाली क्लासें 10 में ये डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तुम पढ़ा भी सकते हो ना, जैसे यहाँ पढ़ोगे फिर 9 वालों को 8 वालों को पढ़ा भी सकते हैं ना, जैसे 10 में पहुंचोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।